Hello everyone, thank you so much for coming here to watch this session. My name is Mohit और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को दो ग्रामर यूसेज बताने वाला हूँ. My dear friends, these are very basic grammar usage, but you can make a lot of sentences with the help of these usage. आप दिन भर में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो आप लोग आज के जो यूसेज में आपको बताने वाला हूं उनकी मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कैरी अ पेन एंड कॉपी विद यू, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को आज इसमें बताने वाला हूं आप उसे नोट कर लें तो बेहतर रहेगा. देन ओनली यू कैन गेट बेटर बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस. राइट गाइस, चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं. जो पहला यूसेज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दैट इज एबल टू. एबल टू. पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. सबसे पहले आप उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद इज, एम, आर अगर वो प्रेजेंट में है, या फिर वॉज, वर अगर वो पास्ट में है, या फिर विल बी अगर वो फ्यूचर में है. राइट? प्लस एबल टू जो आपको यूज करना है, जिसका यूज हम आज सीख रहे हैं, प्लस V1. V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. राइट माय फ्रेंड्स? तो ये एक तरीका है बाय विच यू कैन ट्रांसलेट अ सेंटेंस. नाउ एक सेंटेंस मैं लिख लेता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं कि एबल टू हम यूज कहां करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आप कोई काम कर पा रहे हैं. यू आर एबल टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल नाउ यू से कि मैं अब चल पा रहा हूं, यानी कि यू आर एबल टू वॉक नाउ. एबल टू का आप यूज करते हैं जब आप लोग कह रहे हैं कि किसी काम को करने के योग्य है आप. राइट? आप किसी काम को कर पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं अगर आप नेगेटिव सेंस में बनाते हैं. जैसे मैं बहुत दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूं बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं. सो जब आप बात करते हैं किसी काम को कर पाने की या ना कर पाने की, उस सेंस में आप लोग यूज करते हैं एबल टू का. चलिए एक दो सेंटेंस हम बनाकर देख लेते हैं. पहला जो सेंटेंस है वो ये है, मैं अब अंग्रेजी बोल पा रहा हूं. राइट? आपने ये सेंटेंस लिखा. सो मैं, आई, हूं, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है और आई के साथ प्रेजेंट में क्या आएगा? एम. उसके बाद एबल टू, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ. अब के लिए क्या आ गया? नाउ. सो मैं अब अंग्रेजी बोल पा रहा हूं. आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ. अगर ये हो जाता पास्ट में कि मैं अंग्रेजी बोल पा रहा था या मैं अंग्रेजी बोल पाया, यानी कि मैं योग्य था अंग्रेजी बोलने के, तब एम की जगह आप क्या कर देते? वॉज कर देते. मैं अंग्रेजी बोल पा रहा था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश. राइट माय फ्रेंड्स? और अगर ये फ्यूचर में हो जाए, जैसे मैं कल समय पर आ पाऊंगा. अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में हो जाता है कि मैं कल समय पर आ पाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट आई, उसके बाद आप किसका यूज करेंगे? फ्यूचर में विल बी, I will be, then
एबल टू, उसके बाद वर्ब आना, कम, आई विल बी एबल टू कम, एबल टू के बाद वर्ब है आई विल बी एबल टू कम, कल समय पर, ऑन टाइम टुमारो, तो मैं कल समय पर आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कम ऑन टाइम टुमारो। सो ये आपका यूज हुआ एबल टू का। जब हम एबल टू का यूज करते हैं, सो आई हैव टोल्ड यू, कब करते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू से, व्हेन यू वांट टू से कि आप किसी काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या किसी से आप पूछते हैं कि भाई डॉक्टर आस्क्स अ पेशेंट, कल मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी, क्या अब आप कुछ बोल पा रहे हो, मतलब उसको गले में कुछ प्रॉब्लम थी, सो हाउ विल ही आस्क, हाउ विल द डॉक्टर आस्क हिम, आर यू एबल टू स्पीक नाउ, और वो आंसर कैसे देगा, इफ यस, यस डॉक्टर आई एम एबल टू स्पीक नाउ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एबल टू, एबल टू का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी वांट टू से कि मैं कुछ काम कर पा रहा हूं। आई एम श्योर ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज इस पर आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, इस एबल टू पर आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ये सेंटेंसेस आप लोग देख लीजिए मैंने कैसे बनाए हैं, एंड ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस ऑन योर ओन। इट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश जब आप ये तरीके से या ये सेंस के सेंटेंसेस यूज करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। आज का जो दूसरा यूज है दैट इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसे बनाएंगे कैसे। सो यू मस्ट नो, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य का पहले सब्जेक्ट लिख लो, राइट, देन जब आप लोग फॉन्ड ऑफ का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में तो आप लोग इज एम आर लिखेंगे, पास्ट में वॉज वर, थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट, और फ्यूचर में दैट विल बी प्लस फॉन्ड ऑफ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप लोग अभी पीछे यूज कर रहे थे एबल टू, तो उसमें आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, पर जब आप फॉन्ड ऑफ यूज करेंगे तो फॉन्ड ऑफ के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लोग आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड देन बाद में आप लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस आप लोगों की जो बी की बेसिक फॉर्म्स है वो होने की, देन फॉन्ड ऑफ, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसका हम यूज कहां करते हैं, किस सेंस में करते हैं? देखिए जब आप लोग कहते हैं कि किसी काम को करने का आपको बहुत चाव है, जैसे मैं कहूं कि बचपन में मुझे तैरने का बहुत शौक था, राइट, मुझे तैरना बहुत पसंद था, बेहद पसंद था, तो मैं किसका यूज करूंगा वहां पर, फॉन्ड ऑफ का यूज करूंगा। या जैसे आप कहें किसी के बारे में कि वह उसे पहले जुआ खेलने का बहुत शौक था, यानी कि वह बहुत जुआ खेला करता था, उसे जुआ खेलना बेहद पसंद था, तो उस सेंस में आप क्या यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ का। समझ में आया? फॉन्ड ऑफ का हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू से कि मुझे किसी काम को करने का शौक है, किसी काम को करने का चाव है, मैं उसे बेहद पसंद करता हूं। अब हम लोग सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा कि उसे तैरने का शौक है, या वह तैरने का शौकीन है, आप ये भी कह सकते हैं। तो उसे ही है मतलब प्रेजेंट है, तो इज, फिर फॉन्ड ऑफ, और अभी क्या बताया था इसके बाद वर्ब की, तैरना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तैरने को क्या बोलते हैं, स्विम, तो इसमें आप आईएनजी लगाएंगे, बट डबल एम हो जाता है जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में से लिखते हैं। सो ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसे तैरने का शौक है। मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आपको अंग्रेजी सीखने का शौक है?
होगा ही भाई, मुझे तो लगता है कि होना चाहिए आप लोगों को अंग्रेजी बोलने का, तभी यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो क्या आपको अंग्रेजी सीखने का शौक है? क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्या आपको है प्रेजेंट में, तो एग्जाम आर में से एक चीज आगे आ जाएगी। क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा आर? क्योंकि सब्जेक्ट यू है। सो आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलने का अंग्रेजी सीखने का शौक है? सो आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश? समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने इसको? सो फॉन्ड ऑफ का आप लोग यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज का चाव होना, आप किसी काम को करना बेहद पसंद करते हैं। और ये मैंने आपको तरीका बताया। अगर ये पास्ट में होता कि उसे तैरने का शौक था, सो ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। क्या आपको अंग्रेजी सीखने का शौक था? सो वर, यहाँ पे वर आ जाता क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो और अगर विल बी पे बनाएंगे आप लोग, राइट, मैं आपको विल बी का बताता हूं एक सेंटेंस, इसको मिटा देता हूं मैं प्लीज। उसे तैरने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। आई एम गोइंग टू रब इट। ये नीचे का भी सेंटेंस मिटा देता हूं। क्या आपको अंग्रेजी बोलने का शौक है? मैं आपको विल बी का बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसे आसानी से बना लेंगे, जैसे मुझे तैरने का शौक होगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अगर आप किसी से सेंटेंस पूछते हैं या किसी से ये पूछते हैं, क्या आपको तैरने का शौक होगा, मतलब जनरली वैसे हम बातें करते नहीं है इस तरीके से, बट अगर हमें करना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें होगा फ्यूचर है, तो मैं इसलिए बताना आपको चाह रहा हूं कि आप लोग विल बी एक साथ यूज ना करें। पहले विल यूज करें, फिर सब्जेक्ट विल यू, फिर भी यूज करेंगे आप लोग। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। विल यू बी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग? समझ में आ गया कैसे बनाएंगे फ्यूचर में अगर आपको बनाना पड़े? आई एम श्योर समझ में आपको आ गया होगा। विल यू बी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग? तो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को दो यूसेज बताए। पहला था एबल टू, मैं कुछ काम कर पा रहा हूं। दूसरा है फॉन्ड ऑफ, यानी कि मुझे कुछ काम करने का शौक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 10-10, 15-15 सेंटेंस आप इन दोनों यूसेज पे बनाइए, लिखिए अपने रजिस्टर में, राइट, और फिर इनको बोलने की कोशिश करिए। इफ यू डू इट, आई गारंटी यू माय फ्रेंड्स, यू विल बी एबल टू यूज दीज सेंटेंसेस वेरी इजीली, और आप लोग अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, जो कि आप लोगों का एम है, और नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड दिस सेशन टुडे. I will be coming soon to discuss some different part of English with you, my friends. It was a good session with you all. Now allow me to leave. Jai Hind everyone. Thank you so much.